ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 4। जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य के दुख उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। विषय है कारण और कार्य की सुसंगति। कैसी के कथनों का उद्गम चाहे जो भी रहा हो, हम आज भी पुनर्जन्म विषयक उसके कथनों का परीक्षण करके तदनुसार एक उचित निष्कर्ष पा सकते हैं। 1923 में पूर्व जन्म विषयक अपने कथनों की शुरुआत से लेकर 1945 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक कैसी ने पूर्व जन्मों के करीब 2500 मामलों का संदर्भ दिया था। ये कथन प्रामाणिक हैं। इन कथनों में उसने लोगों की भौतिक अवस्था तथा अन्य विवरण भी दिए हैं। पूर्व जन्मों के ये वृत्तांत भी सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखे गए हैं। इन वृत्तांतों के बारे में जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी इसे अमेरिका के वर्जीनिया तट पर पा सकते हैं। कैसी के जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान असंख्य लोग अपने दुख कष्टों से राहत पाने हेतु उससे परामर्श लेने के लिए आने लगे, क्योंकि तब तक उसका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग कैसी से परामर्श हेतु 1.5 वर्ष की अवधि तक भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने को तैयार थे। अतिशय पीड़ित लोगों के अनुनय विनय को सुनकर वह करुणाद्र होकर इनकार करने में असमर्थ रहता। एक ही दिन में 8 बार सम्मोहन अवस्था में जाकर वह समस्याओं के बारे में बताया करता था। इस कारण उसका स्नायु तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सतत परिश्रम ने उसे दुर्बल बना दिया था। 3 जनवरी 1945 ईस्वी को 67 वर्ष की आयु में कैसी की मृत्यु हो गई। कैसी का संदेश था, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कैसी के कथनों से एक बात असनिग्ध रूप से सिद्ध हो गई कि कार्य कारण का संबंध भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अपरिहार्य नियम है जो दार्शनिक नैतिक जगत में भी व्यवस्थित पर प्रच्छन्न रूप से क्रियाशील रहता है। मानव जीवन के दुख और संकट संयोग मात्र नहीं है। व्यक्ति के जन्म तथा उनकी क्षमताओं के बीच के भेद ईश्वर नामक एक मनमौजी सृष्टिकर्ता की सनक के कारण अथवा वंशानुगत प्रभावों से नहीं होते। यह मुख्यतः व्यक्ति के पूर्व जन्मों में उसके द्वारा किए हुए भले बुरे कर्मों के द्वारा सुनिश्चित होते हैं। कैसी ने बताया कि सुख दुख तथा अन्य प्रतिकूलताओं का उद्देश्य है व्यक्ति के आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रतिक्रिया के द्वारा उसे पूर्णता के शिखर पर ले जाना। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।